नमस्कार दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा था कर्म कारक संस्कृत में। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है और जिसके हमने 4 नियम पहले वीडियो में देख चुके थे कि उप अनु अधियांग में वस आए तो द्वितीय विभक्ति, अधि के बाद शेष था आस आए तो द्वितीय विभक्ति, अभि और नी एक साथ आए और विष धातु आए तो द्वितीय विभक्ति, अंतरा और अंतरेण आए वाक्य में तो कर्म कारक आएगा। ये हमने 4 नियम देख लिए थे। आज ही 5वां नियम मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। 5वां नियम में फिर उपसर्गों पर आधारित है कि अगर आपको वाक्य में ये सारे शब्द दिखें, अभितः, परितः, सम्या, निक्षा, हा, प्रति। अभितः का मतलब होता है दोनों ओर, परितः का मतलब होता है चारों ओर, सम्या का मतलब होता है समीप, निक्षा का मतलब होता है निकट। अब ये प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, ये देखो, ये प्रश्न है। पहला है हा योगे का विभक्ति शात। आपको हा शब्द दिखा, अब ये तो नियम में है। नियम में क्या है ये देखो, ये हा का मतलब होता है शोक। यानी अगर ये अभितः, परितः, सम्या, निक्षा, हा और प्रति अगर ये वाक्य में आपको दिखे तो आपको कुछ नहीं करना, मैं लगा देना। यानी ग्रामम, ग्राम, ग्रामीण, ग्रामेशु, ग्रामाभ्याम, कोई भी आए आपको सिर्फ ग्रामम में लगाना है। क्यों? क्योंकि वाक्य में अभितः है। ग्रामम अभितः नद्यो वहत है, यानी ग्राम के दोनों ओर, गांव के दोनों ओर नदी बहती है। 5वां नियम कर लिया हमने। 6ठा नियम में फिर वही उपसर्ग है, इतने आपको उपसर्ग दिखने चाहिए। उभयतः, उभयतः का मतलब होता है दोनों ओर। सर्वतः, सब ओर। धिक मीन धिकार। ऊपरी ऊपरी यानी ऊपरी ऊपर, पुनरावृत्ति हो रही शब्द की, सीधा है ऊपरी ऊपरी। ऊपरी 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 नहीं है, ऊपरी का मतलब ऊपर होता है, ऊपरी ऊपरी यानी ऊपर ही ऊपर। अध्यावधि, बीचों बीच। अध्यो अध्य, नीचे ही नीचे। अगर पुनरावृत्ति हो रही है वाक्यों में तो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। अगर पुनरावृत्ति नहीं आ रही, सीधा शब्द आ गया या सीधे आपको ये तीन शब्द मिले, ऊपरी, अधि, अध्य। ऊपरी का मतलब है ऊपर, अधि का मतलब है बीच में और अध्याय का मतलब है नीचे। यानी आप ऊपर नीले पेन से देखोगे तो ऊपरी ऊपरी पुनरावृत्ति हो रही है शब्दों की, और यहाँ सिंगल शब्द लिख दिए ऊपरी, अधि, अधय, तो यहाँ पुनरावृत्ति नहीं है तो इसमें छठी विभक्ति होगी। ये ध्यान रखना है। अब देखो लोकस्य, देखो श जुड़ जाता है ना, रामस्य, लोकस्य, ये छठी विभक्ति होती है। लोकस्य ऊपरी हरि, या ऊपरी सीधा एक सिंगल शब्द आ गया इसलिए लोकस्य किया। अगर ये शब्द आता ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी आता, यानी कहने का मतलब है कि लोकम ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी हरि, तो वहाँ लोकम होता। यहाँ सिर्फ ऊपरी शब्द एक सिंगल शब्द है इसलिए छठी विभक्ति आई है। तो आपको शब्द में क्या दिखना चाहिए, सॉरी, उभयतः, सर्वतः, धिक, ऊपरी ऊपरी, अध्यावधि, अध्योदय। अगर ये आपको नीले वाले सारे शब्द दिख रहे हैं तो यहाँ मैं लगा देना है वाक्य में, यानी कर्म कारक। अब 7वां नियम क्या कहता है, दिशा प्लस एन, दक्षिण प्लस एन, उत्तर प्लस एन। अगर वाक्य में ये आए तो चाहे आप दूसरी करो चाहे आप छठी विभक्ति करो, दोनों ही सत्य माना जाएगा। ये दोनों जोड़ के जैसे उत्तर प्लस एन उत्तरेण हो जाएगा, दक्षिण प्लस एन दक्षिणेन हो जाएगा, दिशा प्लस एन दिशायन हो जाएगा। तो ये दोनों जुड़कर अगर आपको वाक्य में मिले, जैसे ग्रामस्य या ग्रामम, दोनों एक करना है। ग्रामस्य कर रहे हो तो छठी विभक्ति लगा रहे हो और ग्रामम कर रहे हो तो दूसरी विभक्ति लगा रहे हो। उत्तरेण, उत्तरेण आ गया ना, उत्तर प्लस एन, उत्तरेण एका नदी अस्ति, यानी गांव के उत्तर की ओर एक नदी है, तो ग्रामम आ गया या ग्रामस्य आ गया, वो आपकी मर्जी है। अब 8वां नियम क्या है, क्रिया विशेषण शब्दों। क्रिया क्या होती है, दौड़ना, खेलना, सोना, ये सारी क्रिया होती है। विशेषण मतलब इसके आगे लग जाए, तेज, तेज दौड़ता है। गाना एक क्रिया है तो इसके आगे मधुर लग गया तो ये विशेषण हो गया। उसकी विशेषता क्या है कि वह मधुर गाती है। अगर वाक्य में जैसे उदाहरण देखो, अश्व है तीव्र धावती, यहाँ तीव्रम, तीव्रम यानी क्रिया विशेषण में आपको द्वितीय विभक्ति लगा देनी है, तीव्रम, मैं लग गया तीव्रम। मधुरम, मधुर गति तो मधुरम, तेज दौड़ते तीव्रम, यानी क्रिया विशेषण शब्द आ जाए वहाँ आपको क्या करना है, द्वितीय विभक्ति लगा देना है। अब 9वां नियम है, 15 नियम है, फटाक से कर लेते हैं, कर्म कारक खत्म हो जाएगा। दूरीवाचक या कालवाचक शब्दों में निरंतरता का भाव होना चाहिए। जैसे हिंदी है स मासम पठती, मासम, मासम क्यों आया, क्योंकि वह महीने भर तक पढ़ती है।
महीने भर तक पढ़ता है, यानी उसमें निरंतरता है, कार्य में भाव है ना निरंतरता का। सह मासम पठती, तो दूरीवाचक और कालवाचक में जब निरंतरता का भाव हो तब क्या है, द्वितीय विभक्ति। अगर निरंतरता का भाव नहीं हो तो 10वां नियम कहता है वहाँ आपकी छठी विभक्ति हो जाएगी। कैसे? सुमित्रा मत्स्ययम, शय लग गया ना, रामस्य मत्स्य द्वि अधिते, यानी सुमित्रा महीने भर में 2 दिन पढ़ती है, इसका मतलब निरंतरता नहीं है। तो निरंतरता नहीं है वहाँ तो छठी, और निरंतरता का भाव हो तो दूसरी। अब 11वां है, अकर्मक क्रिया होनी चाहिए, प्लस में ये शब्द आ जाए उसके साथ, देशवाचक, कालवाचक, भाववाचक, गंतव्य मार्ग। वह कुरु देश में सोता है, कुरु देश, तो ये देशवाचक शब्द हो गया कुरु देश। तो स कुरून, यहाँ कुरून स्वपिति, कुरून, यहाँ कुरून क्यों नहीं? क्योंकि ये देश क्या है यहाँ, ये देखो जैसे ये रामम रामो रामान है ना, तो यहाँ कुरून हो गया बहु में, बहुवचन में। तो स कुरून स्वपिति है ना, स कुरून स्वपिति। अब आगे गति होने पर दूसरी या चौथी कोई भी लगा सकते हैं, यानी मोहन घर जा रहा है, गति हो रही है ना, मोहन या ग्रहम या ग्रहाए, आपको सिर्फ ग्रहाए छोड़ दो, ये चौथी विभक्ति है। ग्रहम याद रखो कि मोहन ग्रहम गच्छति, यानी मोहन घर को जा रहा है। ठीक है, फिर वाक्य में 2 क्रम हो और गौण क्रम में दूसरी विभक्ति होती है, ये क्रम में दूसरी विभक्ति नहीं होती, तो पहचान कैसे करेंगे आप? क्या किसे किसको प्रश्न करने पर प्रधान क्रम होगा, जो बच गया वो गौण क्रम होगा। कैसे? ग्वाला गाय का दूध धोता है। अब ग्वाला किसे धोता है? दूध को धोता है ना, तो दूध को धोता है, तो दूध तो प्रधान क्रम हो गया, और गाय क्या हो गया? गौण क्रम हो। तो गाय में आपको द्वितीय विभक्ति लगा दो, गौम गाम, यानी गोपय गाम पह दुग्धम। ठीक है, यानी वाक्य में 2 क्रम हो तो गौण क्रम में दूसरी विभक्ति होगी। अब आपका 14वां नियम क्या कहता है कि अगर वाक्य में नाना, पृथक और विना, ये अगर शब्द आ जाए तो आप दूसरी विभक्ति लगा सकते हो, तीसरी लगा सकते हो, 5वीं ये आपकी मर्जी है। यानी जल के बिना, विना यानी जल के बिना जीवन नहीं, तो आप जलम दूसरी विभक्ति है, जलेन तीसरी विभक्ति है, और जलात 5वीं विभक्ति, जो मर्जी कर दो, जलम जलेन जलात, तो जल के बिना जीवन नहीं। ठीक है दोस्तों, और 15वां और आखिरी नियम है परा प्लस जी, यानी पराजित करना होता है इसका हिंदी अर्थ। राजा शत्रुओं को पराजित करता है। नृपह अरीम, ये देखो अरीम में लग गया, पराजयते, पराजयते का मतलब क्या हुआ कि यहाँ परा और जी दोनों हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है ना। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्रम कारक हो गया। अब इसके क्रम कारक के प्रश्न लगाते हैं। चलिए, अब ये हमारे प्रश्न सारे सही होंगे। देखो, हाँ योगे का विभक्ति, हाँ शब्द आ गया, ये देखो हमारे नियम में, ये देखो हा, हा का मतलब होता है शोक। हा, इसको मैं आपको थोड़ा सा पेन यूज कर लेता हूँ, ये देखो हा, है ना। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। व्याकरण के अनुसार शुद्ध प्रयोग अस्ति ग्रामस्य परितः ग्रामम परितः, ये देखो परितः शब्द आ गया ना, तो इसलिए ग्रामम बनेगा। कैसे? ये देखो 5वीं का दूसरा परितः यानी चारों ओर, ग्रामम परितः शब्द आ गया वाक्य में, तब क्या आएगा? ये देखो ग्रामम आएगा ना, तो ग्रामात आएगा, ये 5वीं विभक्ति है, ग्रामीण तीसरी विभक्ति है, और ग्रामस्य छठी विभक्ति है, तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रामम, क्योंकि वाक्य में परितः आएगा। ये आखिरी नियम था हमारा। पृथक विना और नाना शब्दाना में प्रयोगे का विभक्तय भवन्ति, कौन सी विभक्ति है? यानी पृथक विना और नाना में आपका डी आंसर है, दूसरी तीसरी और 5वीं विभक्ति आप लगा सकते हो। नरक पराजयते, 15वां नियम था कि राजा शत्रुओं को पराजित करता है, या पराजयते, पराजयते शब्द आ गया, इसका मतलब आएगा अरीम, शत्रुओं को अरिये। ऑप्शन क्या है? अरीना, अरीम, अरे, अरी, तो अरीम आ जाएगा, अरीम, क्योंकि द्वितीय विभक्ति पराजयते शब्द आ गया। फिर प्रश्न है प्रतियोगे का विभक्ति प्रयुक्त भवन्ति, आपको संस्कृत आ रही है नहीं आ रही कोई लेना देना नहीं, प्रति शब्द आ गया। देखो प्रति उपसर्ग है, प्रति में क्या है? द्वितीय विभक्ति आती है। ठीक है दोस्तों, प्रति। फिर है अवचिनोति फलानी, अब उपसर्ग आ गया, तो वृक्षम आएगा, बया आएगा, वृक्षम द्वितीय, वृक्षात 5वीं विभक्ति है, वृक्ष छठी विभक्ति है, वृक्ष 7वीं विभक्ति है। ठीक है, और अंतरेण
ये हमारा, ये देखो अंतरेण, चौथा ही नियम था हमने जो पहली वीडियो में देखा था। ये देखो अंतरा और अंतरेण यानी के बिना। अब क्या हो जाएगा इसमें, इसका मतलब है कि अंतरेण न मुक्ति, ज्ञानम ज्ञानेन ज्ञानात और सर्वे, तो क्या आएगा, ज्ञानम, अंतरेण ज्ञानम न मुक्ति, है ना, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। प्रश्न ऐसे बनेंगे दोस्तों, सीता अनुवस्ती, यानी अनु और वस दोनों एक साथ आ रहे हैं, अनुवस्ती, तो सीता वनम, वनम करेंगे तो सीता वन में निवास करते हैं, या दोनों वाक्य सही हो रहे हैं, लेकिन आपको प्रथम आपको वनम करना है, वने नहीं करना है, सीता वनम अनुवस्ती। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा ये क्रम कार्य पूरा हुआ। आपको कैसा प्रयास लगा आप जरूर बताएं। धन्यवाद।